प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। देखिए आसान है बहुत। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने यहाँ पर सोल्यूशन में दोबारा इसको लिखा। अब मैंने क्या कर दिया, रूट वाई को एक तरफ रखा, बाकियों को एक तरफ लिख दिया। हमारा मकसद ये है कि हम इस रूट को, स्क्वायर रूट को हम खत्म करना चाहते हैं, वरना हमें मुश्किल हो जाएगी। हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लिया और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ। वाई बचा ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर आपको पता है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से मैंने इसको यहाँ पर खोला है इसको, और इसी फार्मूले को यहाँ पर मैंने रखा है। तो बच्चों यहाँ पर 36 माइनस 12y और जो है वो आपका प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया यहाँ पर। अब मैं इस y को भी उस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 एज इट इज है माइनस 12y वाई स्क्वायर और ये प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। चलें ये 0 इसकी वैल्यू आ गई, बहुत ही आसान है। अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ बच्चों माइनस ये 36 मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर को पहले लिखा, फिर 12 माइनस का है, माइनस का एक है तो माइनस 13y हो जाएगा, 13y या प्लस 36 एज इट इज यहाँ पर आया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज का जो प्रोडक्ट आता है वो 36 वाई स्क्वायर आता है। हमने इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि अगर इनको जमा या माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो ये आ जाए, उन जो भी जो टुकड़ों को हम मल्टीप्लाई करें तो 36 वाई आ जाए, स्क्वायर आ जाए। तो माइनस माइनस प्लस 9 फोर द 36 वाई 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 स्क्वायर, या इनको हम सम करें, माइनस माइनस प्लस होता है 9 और 4 13 13 वाई। चलें बहुत आसान हुआ, वाई कॉमन लिया, वाई माइनस 4 अंदर बचा, माइनस 9 कॉमन आया तो वाई माइनस 4, क्योंकि 9 4 36 होता है, और वाई माइनस 4 दोनों में कॉमन है, मैंने यहाँ कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एक तरफ यहाँ वाई बचा, यहाँ 9 बचा। चलें बहुत आसान है। अब यहाँ से आगे देखिए बड़ा सवाल ये है, अब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये माइनस में वहां जाके प्लस का हो जाएगा 4, ये माइनस में 4 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हुआ। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू इसकी जो वैल्यू है उसके लिए हम यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 में हम इसकी जो वैल्यूज y की 4 और 9 गिवन है इसे हम पुट करते हैं। पुट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू करेक्ट है। तो अब हम क्या करें, पहले इसको रख देते हैं यहाँ पर, तो 4 माइनस 6 प्लस रूट 4। चलें यहाँ पर आ जाए, यहाँ क्या है जी 9 माइनस 6 प्लस रूट 9, ये आपका 0 के इक्वल आना चाहिए। ये यहाँ पर इन्होंने हम कंडीशन रखी है कि 0 ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जो वैल्यू 0 के इक्वल है इट मीन्स कि वो करेक्ट वैल्यू है। चलें अब यहाँ 4 और ये कितना हुआ, माइनस 2 हुआ, और प्लस देखें 2 का स्क्वायर है ना 0, ये 2, तो ये आपका माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये कैंसिल आउट होगी, ये आपका क्या हुआ 0 के इक्वल आया। बहुत जबरदस्त, इसे इक्वल 0 के आना चाहिए था क्योंकि इक्वेशन बता रहे हैं। चलिए यहाँ करते हैं, 9 में से 6 निकाले, 3 बचा, प्लस और ये 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ 0, और 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये 6 इज इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0। लिहाजा ये जो इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या है, यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 जो है वो आपका, ये आपका करेक्ट वैल्यू है। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। यकीनन हमारे प्यारे बच्चों के समझ में आया होगा, और बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब के लिए, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली हमली अपने टीचर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसे हम हल करने जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको एक दफ़ा लिखा, लिखने के बाद इस रूट वैल्यू को मैंने एक तरफ रखा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन बोथ साइड, तो क्या होगा, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा। चलें अब क्या करते हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद 15 माइनस एक्स बराबर है 2 रूट एक्स, यहाँ पर भी स्क्वायर लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर लिया। अच्छा 15 का मैंने स्क्वायर लिया, तो आपको पता है बच्चों ये जो 15 को अब हम करते हैं, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी के फार्मूले से हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होगा 225 आपको पता है, और उसके बाद हम माइनस 30x
प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये से कैंसिल हुआ, 2 × 4 x। चले ये 4x की वैल्यू आ गई, बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4x की वैल्यू के बाद बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता, अब ये मैंने एक तरफ लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा और -30x प्लस 225 -4x इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर एज इट इज आया 13, ये देखिए ये आपस में हो क्या रहा है, ये आपका माइनस हो रहा है, तो यार जब -34x हो जाएगा और प्लस 225 जो है आपका ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, बहुत ही आसान है बच्चों, हम फिर वही जो है ऐसा करेंगे कि कोई टुकड़े बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हुआ, अब इसको हम क्या करेंगे, -9x और -25x प्लस 225। यहाँ देखिए मैं फिर बता चुका हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, 225x² होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को अगर हम, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 25 में 9 34x, ये आगे वैल्यू। चले आगे हम इसे हल करते हैं। यहाँ पर x कॉमन आया तो x -9 और माइनस यहाँ पर 25 कॉमन है तो x -9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, x -9 दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है, x -25 जो है वो आप इसकी वैल्यू आ गई, x -9 इज इक्वल टू 0 और x -25 इज इक्वल टू आल्सो 0, दोनों 0 के इक्वल है। बहुत ही आसान है बच्चों, इसे हम आगे हल कर। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखिए, हमने देखा x की एक वैल्यू आ गई 9 और x की जो दूसरी वैल्यू आ गई 25। हम ही देखते हैं कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पर हमारी करेक्ट वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन हमारी जो पहली इक्वेशन है उसी, यहाँ हम क्या करेंगे, जो हम इसको वैल्यू जो इक्वेशन की फॉर्म में हमने यहाँ लिखा, जो पहली इक्वेशन है उसी को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, है ना। जो हमारी जो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन को हमने क्या कहा यहाँ पर, इसी फर्स्ट इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, स्टार्ट वाली वैल्यू को। अब उसी में हम हल करेंगे बच्चों, देखिए बहुत ही आसान है। अब उसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए अब इस वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, वो है x इज इक्वल टू 15 - 2√x, ये इक्वेशन 1 है। अब हमने बारी बारी वैल्यूज को पुट कर इसके अंदर पुट करना है। पहले हम 9 का करेंगे, 9 इज इक्वल टू 15 - 2 √9। अच्छा, यहाँ पर यहाँ हम 25 करेंगे, 25 माइनस 15, x की जगह मैं 25 लिखूंगा ना यहाँ पर, और 15 - 2√25। मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ एक दफ़ा 9 लिखा, एक दफ़ा 25 लिखा, ये x है और ये 2x है, बाकी वैल्यू एज इट इज। देखो 50 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये इसी में यहाँ कर दी। अब 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 2। अब देखिए आपका 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ 25 इज इक्वल टू, ये रूट नहीं है बल्कि 25 है, बच्चे ऐसा ना परेशान हो जाए। 15 - 2 5 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। अब 9 इज इक्वल टू 15 - 3 2 6। अब 9 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 15 में 6 निकाले तो यहाँ 9 आया, बिल्कुल हमारी जो वैल्यू, एक वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये करेक्ट हो गई, क्योंकि ऐसे ही होता है। अब सेकंड वाले के पास चलते हैं हम, 25 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 2 10। अच्छा, यहाँ पर देखिए 25 और यहाँ पर 10 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है, 5 आया। इट मीन्स कि ये इक्वेशन इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू जो हमारे पास यहाँ 9 है वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। यही प्यारे बच्चों इसका आंसर है। आखिर में बस ये आपने ये चीज़ आपको आना चाहिए कि हम कैसे पता करें कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर करेक्ट है। तो हमने निकाला, यकीन आप बच्चों को समझ में आया होगा। आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, स्पेशली प्यारी बच्चियों से, अपने टीचर को सपोर्ट करें, हेल्प करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। और सब्सक्रिप्शन के लिए मेरी स्पेशली प्यारी बच्चियों से रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया।